नमस्कार बच्चों, हम लोग अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है ओणम के एक्सरसाइज को इस वीडियो में करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग ओणम चैप्टर को का सार इस वीडियो में भी देख लें, रिवाइज हो जाए कि इस चैप्टर में था क्या। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। क्या है? ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार, मुख्य त्यौहार है। यह बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार क्यों और कब कैसे मनाया जाता है जानेंगे इस पाठ में। तो हमने पहले वीडियो में ये पाठ को जाना कि ओणम क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी थी बच्चों कि एक राजा थे जो बहुत अच्छे थे। उनका नेचर, उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा था। तो उस चीज़ से इंद्र जो है वो डर गए थे और इंद्र जो है वो भगवान विष्णु के पास गए थे कि ऐसा ना हो कि स्वर्ग में उनको बिठा दिया जाए इंद्र की जगह। ठीक है, तो उन्होंने उनसे हेल्प मांगी थी। उसके वजह से वो उस राजा के पास गए थे और उन्होंने कहा कि आप मुझे 3 कदम मतलब 3 पग की भूमि दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने हाँ कर दिया। तो वो अपने पूर्ण रूप में आ गए। उनका जो ओरिजिनल रूप था विष्णु भगवान का उसमें आ गए थे। तो उन्होंने एक पैर पृथ्वी पे रखा, एक पैर जल पर रखा और तीसरा पूछा। तो अब जो राजा थे उन्होंने अपना सर आगे कर दिया और उनके ऊपर रखने पर वह कहाँ चले गए? पाताल लोक में चले गए। तो लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा को देखने, उनके दुख दर्द को समझने के लिए एक दिन मांगा विष्णु भगवान से कि मुझे आप जो है एक दिन, साल का एक दिन मुझे दे दीजिए कि उस दिन मैं आकर अपने प्रजा की सारी तकलीफ़ों को सुनूं और उसको दूर कर सकूं। तो उसी दिन के उपलक्ष्य में ये ओणम त्यौहार मनाया जाने लगा। उसी दिन के उपलक्ष्य में ये ओणम त्यौहार मनाए जाने लगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। सबसे पहले आता है हमारे पास शब्दार्थ, जिसको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है सुंदर हैंडराइटिंग के साथ। श्रावण मास मतलब सावन का महीना। चप्पू पतवार नाव चलाने की डांड। आयोजन यानी व्यवस्था। ठीक है, आंखें बिछाना, या आंखें बिछाना एक मुहावरा है बच्चों, जो क्या है? प्रसन्नता से स्वागत करना, जिसका अर्थ होता है खलिहान, खेत में वह स्थान जहां पर फसल काटकर एकत्र करके रखी जाती है। प्रतिभोज मतलब दावत, पार्टी। हर्षोल्लास का मतलब होता है खुशी और उत्साह। रोमांचकारी, रोंगटे खड़े कर देने वाला। पर्यटक का मतलब सैलानी। तत्काल का मतलब उसी समय, तुरंत। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे चैप्टर में क्या है वो देखते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। महाबली कहाँ के राजा थे? महाबली केरल के राजा थे। जिस राजा की मैंने बात की ना, उनका नाम महाबली था। तो केरल के राजा थे। विष्णु जी ने कितने कदम भूमि मांगी थी? विष्णु जी ने 3 कदम भूमि मांगी थी। कितने कदम भूमि बच्चों? 3 कदम भूमि मांगी थी। ओणम के दिन कौन सी दौड़ होती है? ओणम के दिन नौका दौड़ होती है, नाव की दौड़ होती है नदी में। ओणम के दिन किस अनाज से तरह तरह के पकवान बनते हैं? तो चावल से तरह तरह के पकवान बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, रिक्त स्थान में। विष्णु जी ने वामन रूप धारण किया था। वामन मतलब ब्राह्मण का रूप। ओणम का त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। महाबली पाताल लोक में जा पहुँचे। ओणम के दिन नौका दौड़ का दृश्य अद्भुत होता है। तो ये आपका रिक्त स्थान कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं भाषा की बात में। यहाँ पर आपका व्याकरण है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ड है। दानी का कंजूस, मधुर का कठोर, विशाल का लघु, स्वर्ग का नरक, दयालु का निर्दयी, प्रसन्न का अप्रसन्न। तो ये आपका बहुत ही इजी विलोम शब्द है।
इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में कीजिएगा बच्चों, गंदी हैंड राइटिंग मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब इनका समानार्थी शब्द लिखना है। तो कदम का कदम का पग हम लोग बोलते हैं ना, पग। फिर भूमि का धरती, धरा भी होता है। इंद्र का सुरेश, वस्त्र का कपड़ा, आकाश का गगन, त्योहार का बच्चों पर्व। ये आपका समानार्थी शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखें क्या है। गा है कि यहाँ पर हम लोग आप स्टोरी में कहीं पर भी की और की को लगाते हैं, तो इन दोनों में बच्चों लगाने में अंतर है। वो क्या अंतर है हम लोग देखते हैं। कि दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, कि जहाँ पे छोटा की लगता है, छोटी ई की मात्रा का में होती है, वहाँ पे दो वाक्य मतलब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है और पहले वाक्य की क्रिया के बाद आता है। ठीक है, पहला वाक्य क्रिया के बाद आता है। फिर दूसरा है कि, और दूसरा है हमारा कि क्या है बच्चों, कि जहाँ पर बड़ा ई की मात्रा लगती है का में, दो संज्ञा के बीच में लगाकर उसमें संबंध बताता है। सर्वनाम और संज्ञा के बीच में लगाया जाता है। भूतकाल के में क्रिया के रूप में वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है, तो अब आइए देखिए यहाँ पे क्या लगा है। इंद्र को चिंता होने लगी कि महाबली स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। महाबली की मूर्तियां सजाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। तो ये आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है और यहाँ पे इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है बच्चों। और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अपने ये टेक्स्ट बुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे और प्लस आप इसको समझेंगे भी। ये सारी एक्सरसाइजेस आप अपने मन में, अपने दिमाग पे याद करके समझ के तभी करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो अब हम लोग अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।